देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रहीम के दोहे, है ना। ये एक कविता है, रहीम के दोहे एक कविता है। ये कवि लिखे, बहुत अच्छा बात लिखे हैं इसमें कि जिसके पास धन होता है उसी को सब वैल्यू देता है, जिसके पास धन नहीं होता है उसको आदमी हे दृष्टि से देखता है ना। यही बात मतलब ये रहीम के दोहे में कवि ने लिखे हैं। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कविता हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, रहीम के दोहे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए, है ना। तो बोल रहा है कि कथन के अनुसार दोहे लिखने बोल रहा है, उदाहरण के अनुसार से। तो कथन वाले दोहे ये है। रहीम के संपत्ति सगे बनते हुए बहुत रीत है। रहीम के संपत्ति जो है सगे बनते हुए बहुत रीत है। यहाँ पे बोलता है कि संपत्ति जिसके पास रहता है उसी को सब वैल्यू देता है, जिसके पास नहीं रहता है उसको आप दूर चला जाता है कि वो गरीब है तो उसके पास यदि दोस्ती करेंगे तो पैसा मांगेगा, इसलिए सब लोग अमीर से ही दोस्ती करता है ना। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र। विपत्ति कौन समझता है? जो सच्चा मित्र होता है ना। और जो सच्चा मित्र नहीं रहेगा वो कि विपत्ति नहीं समझ सकता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र। जो मित्र वही होता है, सच्चे मित्र जो होता है कि दुख सुख के बारे में समझेगा, है ना। दूसरा है जाल परे जल जात वही जाति मिनन को मोह। रहीमन मछली नीर को तऊ ना छाड़ती छो। यहाँ बोल रहा है कि नीर मतलब पानी होता है, तो पानी जो है और मछली है, मछली जितना पानी से प्रेम करता है उतना पानी मछली से प्रेम नहीं करता है। मछली पानी प्रेम करता भी है तो दिखावा में प्रेम करता है, लेकिन ये रियलिटी रूप से प्रेम नहीं करता। लेकिन मछली को तो पानी से प्रेम तो होगा ही ना, क्योंकि पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है ना। जल ही जीवन है उनका। अब उदाहरण देखते हैं दोहे, उदाहरण वाले दोहे। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचाही सुजान। दूसरा है थोथे बांदर कवार के जयो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जब धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो दुख से जो आदमी झेलता है वो तो पीछे वाला बात ही करता ही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। जब निर्धन होता है तो धरती की शीत रीत है शीत घाम ओ मेघ। जैसे परे सो सही रहे तयो रहीम यह देह। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दोहे से आगे, है ना। नीचे दिए गए दोहे में बताइए कि सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे। सोचिए और लिखिए। बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं कि बताइए कि जब सच्चाई बात को हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे, वो लिखिए, है ना। तरुवर फल सच्चाई सुजान, इसका आंसर है। इसे अपने जीवन में उतार लेने से हमारे मन में लालच खत्म हो जाता है ना। बोल रहा है कि सच्चाई को जब अपने जीवन में हम उतार लेते हैं तो लालच खत्म हो जाएगा और परोपकार की भावना जागेगी, इससे हमें आत्म की संतुष्टि भी प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि आत्म की संतुष्टि प्राप्त होगा। जैसे कि होता है ना कि संतुष्ट नहीं होता कोई आदमी, इस तरह वैसा होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जब हम लालच खत्म कर देंगे और परोपकार की भावना जागेगी तो इससे हमें आत्म की संतुष्टि प्राप्त होगा। हर तरह से हम आत्म से संतुष्ट हो जाएंगे। हम सही अर्थों में मनुष्य बन जाएंगे, तब हम सही अर्थों में मनुष्य बन जाएंगे, है ना बच्चों। तो इससे आगे का क्वेश्चन, धरती की सी यह दे। बोल रहे धरती की सी यह दे, मतलब देह के बारे में बता रहा है कि धरती की क्या देह। ये मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड है छुपा हुआ है, बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम भी नहीं यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
इसे अपने जीवन में उतार लेने से हम अपने शरीर और मन को सहनशील बना पाएंगे, जिससे सुख और दुख दोनों को सरलता से स्वीकार कर पाएंगे। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि इसे अपने जीवन में उतार लेने से, इसे अपने जीवन में उतार लेने से अपने शरीर मतलब अपने शरीर और मन को सहनशील होता है ना, किसी का मतलब थोड़ा सा दुख सहने का ज्यादा शक्ति होता है, किसी को कम होता है, इसी को बोला जाता है सहनशील, है ना, सहनशील बना पाएंगे, जिससे सुख और दुख दोनों को सरलता स्वीकार कर पाएंगे। जैसे कि सहनशील आदमी होता है, कभी तो दुख आता है कभी सुख आता है, लेकिन सहने वाला क्षमता जिसका रहता है वही सह पाता है। और कई लोग होते हैं कि थोड़ा थोड़ा दुख को ही दुख बना लेते हैं, जब नहीं सहने का क्षमता होता है। वही बोल रहा है कि सुख और दुख दोनों को सरलता से स्वीकार कर पाएंगे, मतलब कि सुख और दुख को सरलता मतलब आसान से स्वीकार कर पाएंगे, है ना। देखिए बच्चों, भाषा की बात आगे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे को पढ़े लिखे हैं, रे के दे लिखे, है ना। तो यहाँ पे देखिए रहीम का भाषा ये है और ये है हिंदी शब्द। रहीम भाषा कैसे बोलते थे वो देखिएगा। विपत्ति को क्या बोलते थे? रहीम, विपत्ति, है ना। और ये मछली को क्या बोलते थे? मछली। जैसे बूढ़ी लोग, जैसे अभी बुजुर्ग लोग, बूढ़ा बूढ़ी लोग यही बात बोलते हैं, बैठने का बैसा बोलेंगे, बैसा बैसा ऐसे बोलते हैं कि नहीं। उसी तरह रहीम का बात था। विपत्ति को विपत्ति बोलते थे और मछली को मछली बोलते थे और बादल को बादल बोलते थे और शीत को शीत ही बोलते थे। लेकिन इसमें लिखने का तरीका गलत था, नहीं मतलब बोलने का तो तरीका एक ही था। तो बच्चों आज के क्लास में पूरा हम ये रहीम का दोहे का क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। इससे आगे के क्लास में